तो पंकज जी, एक और मामला आ रहा है रेलवे ग्रुप डी का। इनको तो ज्वाइनिंग नहीं मिली है, सारे क्लियर हो चुके हैं, लेकिन उनका तो एग्जाम ही नहीं आया है। 1 करोड़ 30 लाख बच्चे हैं, आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। पूरा देश आत्महत्या करने पर मजबूर कर देगा ये प्रधानमंत्री। इतना अहंकारी, इतना दम्भी, इतना महानीच, इतना मौतों को सौदागर
मणिशंकर अय्यर ने तो पहले ही कह दिया था ये नीच प्रधानमंत्री है, नीच नहीं महानीच है, इसे शर्म ही नहीं, बेशर्म प्रधानमंत्री है। आज तक विश्व में इतना घटिया स्तर का कुकर्मी प्रधानमंत्री किसी भी देश को नसीब नहीं हुआ, जो अपने ही मुल्क को बर्बाद कर दिया, अपने ही मुल्क को गर्त में ढकेल दिया। प्रधानमंत्री से 21 क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, आदर्श गांव की बात पूछी जानी चाहिए, 100 स्मार्ट सिटी हर साल बनाने की बात पूछी जानी चाहिए, 1 सर के बदले में 10 सर लाने की बात पूछनी जानी चाहिए, महंगाई पर, बेरोजगारी पर तमाम मुद्दे। प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि ये दिल्ली में बैठी तत्काल निकम्मी है, ये हथियार कहाँ से आते हैं। तो प्रधानमंत्री जी, अरे बेशर्म प्रधानमंत्री, ये तो बताओ कि पुलवामा में 300 किलो RDX कहाँ से आया, जिलेटिन कहाँ से आया, वो कार किसकी थी, वो नहीं बताता। ये इतना नीच प्रधानमंत्री, महानीच प्रधानमंत्री, निर्लज और बेशर्म प्रधानमंत्री, ये निष्ठुर प्रधानमंत्री, अमानवीय प्रधानमंत्री, संवेदनहीन प्रधानमंत्री पहली बार भारत को नसीब हुआ। आज जैसे आपने SSC GD के छात्रों का समर्थन किया, आप छात्रों की आवाज ऐसे आगे बढ़ाते रहेंगे, ग्रुप डी का समर्थन करेंगे आप? देश के हर उन व्यक्तियों की आवाज जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं बोलूंगा, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो या किसी भी सेक्टर से आते हो। देश के मैं उम्मीद करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप जब वोट के समय जब वोट देने जाते हैं तो निष्पक्ष रूप से उस उम्मीदवार के बारे में जब तक आप जाने नहीं, आप वोट नहीं करें। चूंकि आपके वोट का गलत इस्तेमाल कर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर ये वोट लेकर ये लोकतंत्र का गला दबाते हैं, लोकतंत्र की हत्या करते हैं, ये लोकतंत्र के हत्यारे लोग हैं। 7 साल पहले एक फर्जी स्कैम निकालने वाला व्यक्ति विनोद राय जो IAS था, सोचिए आप, ये मत देखिए कि IAS अफसर है तो ये गलत नहीं कर सकता। सेना का अधिकारी जनरल BK सिंह जो उसमें सहयोगी था, मंत्री बना, सांसद बना, एक IAS अफसर अपने लालसा में भारत के साथ, भारत के समृद्धि के साथ विनोद राय ने दलाली की, भरवागिरी की, उसने रामलीला मैदान में आंदोलन को बढ़ावा दिया, एक षड्यंत्र के तहत आंदोलन करवाए। उसमें कौन आया? गांधी बनने अन्ना हजारे मुजरक आ रहा है, किस बिल में छुपा है? Z+ की सुरक्षा लेकर रालेगांव सिद्धि में बैठा है। फिर आया, कौन आया? उसमें एक आदमी आ गया, वो मुख्यमंत्री बन गया, दूसरा मुख्यमंत्री बन गया, तीसरा IPS किरण बेदी उपराज्यपाल बन गई। सबको कंपाइल करने वाले नरेंद्र मोदी जी और प्रधानमंत्री बन गए। और उन्होंने गुजरात विधानसभा में कहा कि इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मतलब अगर भारत की जनता उस समय भी समझती तो दूसरी बार चोट नहीं पहुंचता। आज कहाँ है विनोद राय, उस देशद्रोही विनोद राय? जब भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था, विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था कहलाती थी, उसको गर्त में ढकेलने का काम विनोद राय ने किया। साधु के वेश में लुटेरे हैं देश में, 2.25 आंख वाला कन्या लाला हरामदेव करता हुआ पहुंच गया, वहां भी सलवार पहनकर भाग गया। आज भारत का सबसे अमीर व्यक्ति हो गया, सबसे बड़ा व्यापारी हो गया। तो देश के लोगों को समझना होगा किस तरीके से। आपने नाना पाटेकर की फिल्म देखी होगी और उस फिल्म से लोगों को सीख लेना चाहिए कि साला एक मच्छर हिजरा बना देता है, पूरी सिस्टम को नपुंसक और हिजरा बना दिया, जिसका खामियाजा आज भारत की आवाम को, सभी जाति धर्म के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज देखिए हजारों की तादाद में आए IIT से जुड़े हुए, और चूंकि सरकार की मंशा सब कुछ अंबानी अडानी को दे देने की है। कोयला की स्कार्सिटी क्यों हुई? चूंकि अडानी का ग्रीन एनर्जी डेवलप करना है। कृषि काला कानून क्यों लाया गया? चूंकि अडानी गौतम एग्रो को प्रमोट करना है। भारत की BSNL MTNL को क्यों डुबाया गया? ताकि प्रधानमंत्री ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर बन सकें। जियो को प्रमोट किया। पंकज जी, नौकरी के लिए अडानी से भीख मांगनी पड़ेगी क्या? गोवलकर के सिद्धांत पर भाजपा की सरकार चल रही है। 90% लोगों को, 95% लोगों को गरीब बनाना गोवलकर का एजेंडा था। 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देना
और उसी अनुरूप ये काम कर रहे हैं। चूंकि गरीब लोग अपना पेट पालेंगे या सड़कों पर आंदोलन करेंगे। हम लोग पहले सुनते थे अफसर, मंत्री, सेठ, महाजन तीनों का एक ही सिवाला, कौन किसका साला कौन किसका बहनोई। ये देश की आवाम को नहीं समझ में आया।